अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हसनैन डेवलपर। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग इन सी प्लस 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 मीन के फाइल के बारे में हम पढ़ेंगे कि फाइल क्या होती है। कलेक्शन ऑफ डेटा जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, वो डेटा हम किस फॉर्मेट पर करेंगे। .txt एक्सटेंशन है, मीन्स के हम फॉर्मेट करेंगे, वो नोटपैड में हमारी खुलेगी और इसमें हम देखें काफ़ी फाइल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम पब्लिक कंपाइलर की तरफ तो गेट स्टार्टेड। कंपाइलर से पहले हम अपने नोट्स की तरफ चले जाएं जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, ताकि आपको बेसिक चीज़ें के बारे में पता चल जाए। फाइल हैंडलिंग कैसे वर्क करती है। फाइल हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस वर्क सिमिलर टू इनपुट आउटपुट। जैसे हम इनपुट और आउटपुट जैसे हम करते हैं सी आउट और सी इन, वैसे वर्क करती है। लेकिन इसमें हम ये पढ़ना पड़ेगा कि इंक्लूड एक डायरेक्टिव मीन्स की एफ स्ट्रीम होती है, उसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा टॉप पर, ताकि हमारा जो रीडिंग के लिए फाइल और राइटिंग के लिए हमें मदद मिल सके। दिस डेटा टाइप्स कैन बी इंक्लूड टू क्रिएट फाइल मीन के हम ये जो डायरेक्टिव है ये हम टॉप पर लगाएंगे ताकि हम एक फाइल क्रिएट कर सकें, उसमें हम डेटा राइट भी कर सकते हैं, रीडिंग भी कर सकते हैं। और इसमें हम तीन तरह की हम स्ट्रीम पढ़ेंगे। इफ पहले पढ़ेंगे इफ स्ट्रीम मतलब इस क्या फर्क है, या इसका मतलब है कि इनपुट फाइल स्ट्रीम दिस डेटा टाइप्स मींस कि ये डेटा टाइप्स कैन बी यूज्ड ओनली रीड डेटा। मींस कि हमने एक फाइल बनी होगी, उसमें हमने सिर्फ रीड करना पड़ेगा, हमने फाइल को रीड करना पड़ेगा। और इसके बाद ऑफ स्ट्रीम मतलब ऑफ स्ट्रीम क्या सिंपल आउटपुट फाइल स्ट्रीम होती है। ये डेटा टाइप्स कैन बी यूज टू क्रिएट फाइल। अगर हमारी एक फाइल क्रिएट नहीं है तो उसको फाइल को क्रिएट कर देगी, नई फाइल बना देगी और हमें उस फाइल में राइट करने के लिए मदद फराहम करेगी। तो जैसे हम देख सकते हैं कि इसका कैसे फॉर्मेट होगा। मीन्स कि ये फाइल ये ऑब्जेक्ट है डॉट ओपन मतलब कि हमें एक फाइल को ओपन करना पड़ेगा, और info.txt इन्फो फाइल का नाम है, .txt एक एक्सटेंशन है, और ios डबल ये मतलब के कॉमा ये देख सकते हैं आउट। इसका क्या मतलब है, ये है फाइल एक्सेस फ्लैग। मीन के फाइल एक्सेस क्या है, करंट स्टेट ऑफ दी प्रोग्राम को हमें बताती है। मीन कि आप ये ऐसे है कि आउट लिखेंगे ना, मतलब कि हमने फाइल को ओपन करके उसमें हमने राइटिंग करनी है। मीन के हमने एक फाइल को ओपन करके उसको फाइल को राइट करना है। तो दिस फाइल एक्सेस फ्लैग होता है दिस टेल सी प्लस प्लस टू आउटपुट मोड आउटपुट अलाउस डेटा टू राइट रिटर्न, मतलब कि एक फाइल हमें बना देगी, उसमें हम डेटा को रिटर्न करेंगे। तो फाइल एक्सेस फ्लैग में हम ios दो कॉमास आ जाएंगे, और ये अपेंड मोड होता है। मींस के अगर एक फाइल है पड़ी हुई है, हमने एक आउटपुट मोड में हमने एक फाइल बना दी है और उसमें हमने डेटा बना दिया है, और इसके बाद में हमने जो डेटा लिखा है वो उसके बाद आ जाएगा। मीन कि एक फाइल लिखी हुई है और उस फाइल का डेटा पड़ा रहेगा, और उसके जो हम अपेंड मोड में हम फॉर्मेट लिखेंगे, जो भी डेटा लिखेंगे उसके बाद में आता रहेगा। मीन कि अपेंड मोड इफ अ फाइल आर रेडी मीन्स कि हमारी जो फाइल है वो रेडी है रिटर्न के लिए, देन आर पुट रिटर्न टू एंड मीन के हम जो डेटा है वो एंड में रिटर्न हो जाएगा। और सिंपल ios डबल कॉमा लिख देंगे इन, और इनपुट मोड है डेटा रीड के लिए होता है, और ios आउटपुट मोड आउट डेटा विल बी रिटर्न फ्रॉम। तो इसके बाद फाइल क्लोजिंग आ जाता है। फाइल क्लोजिंग में कैसे हम लिखेंगे, इसका फॉर्मेट लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, जिसमें हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया हुआ डॉट क्लोज सिंपल हम कर देंगे, ताकि हमारी जो फाइल है वो हमने ओपन तो की है, उसको हमने क्लोज मस्ट करना है। और रिटर्न डेटा के लिए हम ऑब्जेक्ट ये ऑपरेटर लेस देन का जो ऑपरेटर है ये साइन है, ये हम यूज करेंगे आउटपुट और इनपुट सेंड करने के लिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने कंपाइलर की तरफ। इसमें हमने जनरल सिंटैक्स लिख दिया ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो सिंपल हमने लिखा होगा, ऊपर देख सकते हैं हमने एक डायरेक्टिव एफ स्ट्रीम को इंक्लूड किया है, और एफ स्ट्रीम लिखूंगा यहाँ पर मैं एफ स्ट्रीम पर लिखे, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट आप कोई भी नाम लिख सकते हो, मैं लिख सकता हूँ डेटा फाइल लिख देता हूँ मीन के, और एंड में सेमी कॉलन। और इसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर सी आउट में आपको ताकि आपको पता चल जाए कि यह क्या है। मैं ओपनिंग यहाँ पर कहूँगा फाइल इज ओपनिंग। फाइल ओपनिंग के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर फाइल ओपनिंग। तो सिंपल ये सेमी कॉलन, और यहाँ पर मैं जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है डेटा फाइल, तो यहाँ पर लिखूँगा मैं डेटा फाइल डॉट ओपन मीन के डॉट ओपन, और यहाँ पर मैं फाइल का नाम दूंगा कोई भी देख सकते हैं, डेटा देख लेता हूँ डेटा डॉट txt, यहाँ पर एक मैंने फाइल का नेम दे दिया, और कॉमा लगाकर ios मैं इनपुट के लिए
iOS डबल कामा आउट लिखूंगा तो हम ये फाइल रिटर्न के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पर सी आउट करके यहाँ पर आपको बता भी देता हूँ कि फाइल इज रिटर्न सिंपली। तो यहाँ पर मैं एंड लाइन कैरेक्टर ताकि मेरा जो आउटपुट है वो न्यू लाइन में शो हो, यहाँ भी लगा देते हैं सिंपल। यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है तो हमने, और यहाँ पर मैं डेटा को रिटर्न करूँगा। डेटा रिटर्न के लिए कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर जो मैंने फाइल ऑब्जेक्ट बनाया है ऑब्जेक्ट लिखूँगा डेटा फाइल डॉट डेटा फाइल, ये करेक्टर लेस देन के मीन्स के दो सिंबल यूज़ करूँगा। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हसनैन डेवलपर, मीन्स के मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया और न्यू लाइन करेक्टर में लिख देता हूँ ताकि मेरे जो आउटपुट है वो न्यू लाइन में शो हो। तो सिंपल यहाँ पर कंट्रोल ई कर देता हूँ और कंट्रोल ई कर और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर 16 लिख देते हैं। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्या कहते हैं C++ प्लेलिस्ट। तो ये जो भी मैंने ये रिटर्न के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, जो ये सिंपल जो सी आउट लिखा है और ये यहाँ पर मैंने सी फाइल ओपनिंग की है, फाइल रिटर्न की है, ये तो हमारा जो आउटपुट मोड है उसमें शो होगा। और ये जो मैं ये रिटर्न के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पर मैं आपको आउटपुट मोड सिंपली मीन क्या है, रिटर्न टू अ फाइल मीन के हमने एक फाइल बना दी है उसमें हम डेटा रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम डेटा को फाइल को क्लोज भी करना है जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो सिंपल मैंने यहाँ पर क्लोज कर दूंगा और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा Ctrl+S और यहाँ पर लिख देता हूँ लेक्चर 17 लिख देते हैं 17 यहाँ पर है और मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकेंगे कि रन होगा। और यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है, मैंने एन में सेमीकोलन लिखा है। Ctrl+S F11 की मैं जैसे ही दबाऊंगा तो आप देख सकेंगे कि फाइल ओपनिंग, ये तो मैंने सी आउट में जो लिखा था फाइल ओपनिंग और फाइल रिटर्न यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर मैं Ctrl+O दबाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा डेटा। तो यहाँ पर देखूंगा ये आप देख सकते हैं हसनैन डेवलपर लेक्चर नंबर 16 C++ प्लेलिस्ट। तो ये आउटपुट मोड है, ये रिटर्न के लिए फाइल के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमने यहाँ पर फाइल को राइट कर लिया है। तो इसके बाद ओपन मोड में भी देख लेते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। इसको कमेंट आउट करने के बाद मैं यहाँ लिखूँगा यहाँ पर एफ स्ट्रीम दोनों के लिए इस्तेमाल होती है, आउटपुट के लिए भी और इनपुट के लिए भी। तो हम यही इस्तेमाल कर लेते हैं एफ सूट। और जो हमने पहले दिया था यहाँ पर लिख देता हूँ डेटा मीन्स के लिख देता हूँ डेटा 2। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है और डेटा 2 डॉट ओपन लिखूँगा। और जो मैंने ये फाइल बनाई है मीन के मैं वही दोबारा उठा लेता हूँ और इसमें मैं अपेंड का ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। तो एंड में यहाँ पर कॉमा और iOS अपेंड मीन के अपेंड क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा कि एक ने जो हमने ये डेटा लिखा हुआ है हसनैन डेवलपर लेक्चर नंबर 16 और C++ प्लेलिस्ट और इसके बाद जो लिखूंगा मैं वो इसके एंड में आ जाएगा। मीन के कैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पर सी आउट करके लिख देता हूँ फाइल, ये अपेंड टू अ फाइल। और यहाँ पर मैं अपना डेटा को रिटर्न राइट करूँगा। तो मैं जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है डेटा 2 और यहाँ पर लिख देता हूँ hello1 लाइन कैरेक्टर और कंट्रोल ई दबा कर दोनों और hello2 यहाँ पर तो कॉमन सेमीकोलन लगाना है ताकि हमारा एरर ना आए। और यहाँ पर तक में हमने डेटा को राइट कर दिया। तो इसके बाद हम डेटा को अपने ऑब्जेक्ट को क्लोज भी करेंगे फाइल और एंड में सेमीकोलन और रिटर्न करा देंगे सिंपल 0। तो यहाँ देख सकते हैं हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की, बिल्कुल नहीं। और Ctrl+S F11 दबाऊंगा तो
जैसे देखेंगे अपेंड टू अ फाइल, ये तो हमारा आउटपुट में शो हो गया है। तो इसके बाद हम कंट्रोल ओ और डेटा को यहाँ पर मैं ओपन करूँगा, डेटा टू अ txt, और ये देख सकते हैं असाइन डेवलपर लेक्चर नंबर 16 सी प्लस प्लेस लिस्ट। मीन कैसे ये हमने फाइल वैसे बनाई हुई थी, हमने राइट किया हुआ था। अपेंड ये है कि जो हमने जो भी फाइल राइट की हुई है उसके एंड पर जाकर हमारा फाइल को लग दी। मीन कि हमने यहाँ पर hello1 hello2 hello3 राइट किया तो इसके फाइल के एंड में आ गया है hello1 hello2 और hello3। और इसके बाद हम देखेंगे हमने आउटपुट में फाइल को राइट कर दिया, अपेंड कर दिया, और इसके बाद हम इनपुट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इनको इस्तेमाल करने से पहले मैं यहाँ पर जो इंक्लूड डायरेक्टिव स्ट्रिंग ये मैंने इंक्लूड की है, तो इसके बाद मैं एक स्ट्रिंग डेटा टाइप और यहाँ पर मैं एक इनपुट लिख लेता हूँ। इनपुट एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसमें मैं अपनी इनपुट स्टोर करूँगा। तो यहाँ मैं आपको कमेंट में लिख देता हूँ होल्ड द इनपुट, मीन कि हम यहाँ पर इनपुट होल्ड कराएंगे। और इसके बाद हम लिखूँगा इफ स्ट्रीम, जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले, इफ स्ट्रीम इनपुट के लिए। और यहाँ पर मैं एक कोई ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ डेटा 3, आप कोई भी लिख सकते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा AC आउट कर देता हूँ, यहाँ पर फाइल इज रीड, यानी कि ये तो सिंपल हमारे आउटपुट में वहाँ शो होगा। और इसके यहाँ पर लिखूँगा मैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा बनाया था हमने, डेटा 3 डॉट, इसको हमने ओपन में करना है। और यहाँ पर मैंने जो पहले बनाई थी फाइल उसका नाम लिख लूँगा मैं, यहाँ लिखूँगा डेटा डॉट txt, और यहाँ पर कॉमा लगा कर आयोज डबल कॉमा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा इन, क्योंकि मैं रीड के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो एंड पर यहाँ पर सेमी कॉलम तो लाजमी लगाना है आपने। और यहाँ इसके बाद यहाँ तक हमने ओपन कर लिया, हम यहाँ लगाएंगे लूप लगाएंगे, इफ लूप लगाएंगे। इफ में हमने कौन सा लगा देना है, जो हमने फाइल का नेम मीन के डेटा 3 ऑब्जेक्ट के लिए। और हमने फाइल को ओपन कर लिया, मीन के हमने फाइल को ओपन कर लिया। तो यहाँ तक हमने डेटा डॉट txt इनपुट ओपन करके, और यहाँ पर इफ डेटा 3, और इसके बाद हम लिखेंगे वाइल लूप लगाएंगे। इसके बाद वाइल, और यहाँ पर हमने कंडीशन देनी है जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है डेटा 3, और इसके अंदर हमने वेरिएबल जो हमने इनिशियलाइज किया था इनपुट, और इसके अंदर हम लिख देंगे सी आउट। सिंपल मैं बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। एक हमने यहाँ पर तो हमने तक ओपन कर ली फाइल तक, और इसके बाद हमने जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने ओपन किया यहाँ तक। और ऑब्जेक्ट ओपन करके बाद इसके अंदर हमने जो कंडीशन लगाई है कि हमने एक फाइल को ओपन किया, ऑब्जेक्ट को ओपन करने के बाद एक स्ट्रिंग हमने वेरिएबल बनाया है इनपुट, और इसके अंदर हमने अपना इनपुट जो भी है वो स्टोर करा दिया। और डेटा 3 और ये ऑपरेटर है ग्रेटर देन, और इस इनपुट जो हमने वेरिएबल बनाया, यहाँ तक हमारा डेटा चला गया, मीन के हमारा इनपुट हो जाएगा। और इसके बाद हमने लगा देना सी आउट इनपुट, मीन के हमारे जो भी फाइल में था जो डेटा था उसको हमने इनपुट कर रहा हूँ कि हमने रीड करना है। तो यहाँ तक सिंपल हमारा रीड हो जाएगा। और इसके बाद हमने क्या करना है, डेटा 3 जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है डॉट, इसको क्लोज तो लाजमी मस्ट करना है ताकि हमारा एरर ना आए, और इसमें हमने रिटर्न कर देना है 0। और कंट्रोल S और S11 की जैसे दबाऊंगा मैं, तो आप देख सकते हैं जो भी हमारा पहले डेटा पड़ा होगा वो हमारे स्क्रीन पर शो हो जाएगा। और यहाँ पर एरर आ रहा है, और इसलिए आ रहा है कि हमने एक ब्रैकेट इजाफी लगा दी थी। तो ये देख सकते हैं फाइल इज रीड हसनैन डेवलपर लेक्चर नंबर 16 C प्लस प्लेलिस्ट hello1 hello2 hello3। ये एक लाइन में क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमने रीड किया है वो न्यू लाइन कैरेक्टर को मतलब कि इग्नोर करता है, वाइट स्पेस को इग्नोर करता है। इसके लिए हम